सबा अपनी सीट से उठी और अपनी मटकाती हुई बीच में आकर खड़ी हो गई। सबसे पहला नंबर गुरपाल का ही था। वो किसी शेर की तरह उठा और उसने सबा को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और उसके चेहरे को पकड़कर चूसने लगा। सबा भी उसका साथ दे रही थी। सभी दम साधे उनकी इस किस को देख रहे थे। नीरू और काजल को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी तक जो वो सोच रही थी वो सही में हो रहा था, यानी हर कोई एक दूसरे की बेबियों को किस करेगा और उनका नंबर भी आएगा। गुरपाल सांस लेने के लिए रुका और एक बार फिर से टूट पड़ा। दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब सुमन बोली, गुरपाल जी अब रुक भी जाए क्या, खड़े खड़े ही झंडा गाड़ देंगे अब। तब कहीं दोनों होश में आए और अलग हो गए। सुमन बोली, देखो बेचारी सबा की क्या हालत हो गई है। डिम्पल ने उसका जवाब दिया, मेरे सरदार जी को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। इन्हें संभालने के लिए बड़ा जिगर चाहिए। उसकी बात पर भी सब हंस दिए। उसके बाद सबा ने सभी को अपने गुलाबी होठों की शराब पिलाई। जब कपूर का नंबर आया तो उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही सबा है जिसे देखने भर से वो बावला हो जाता था। आज वही उन्हें खुद किस करने के लिए तैयार खड़ी है। इसलिए जैसे ही सबा उसके पास आई, कपूर उस पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा और तब तक चूसता रहा जब तक उसकी सांस नहीं उखड़ गई। गुप्ता ने भी अपनी प्यास बुझाई और इस तरह से उसका रोल अभी के लिए खत्म हो गया और वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। शशांक ये सारा खेल बड़े इत्मीनान से देख रहा था। अब अगला नंबर सुमन का था, क्योंकि शशांक के पास 2, 9 और बादशाह आए थे जो राहुल से बड़े थे। सुमन तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसमें तो सभी गुण मौजूद थे। वो खुद ही अपने पहले दावेदार गुरपाल के पास गई और उससे लिपटकर बुरी तरह से भिड़ गई। कुछ देर पहले तक जो जादू सबा ने सभी के ऊपर बिखेर रखा था, वही अब सुमन फैला रही थी। सुमन ने सभी को सम्मोहित सा करके अपनी जवानी का नशा सब में भरना शुरू कर दिया अपने होठों के थरू। सभी ने एक एक करके उसके होठों से शहद पिया और मस्ती में झूम गए। कपूर और गुप्ता की झिझक पिछली बार से थोड़ी कम सी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सबा से ज्यादा सुमन से एंजॉय किया। खैर, सुमन के राउंड के बाद दारू और वोडका का एक और दौर चला, जिसकी वजह से माहौल में थोड़ा और सुरूर बिखर गया। सभी के दिमाग थोड़े और हल्के हो गए और नीचे की नमी भी थोड़ी और बढ़ गई। महफिल गर्म होती जा रही थी। शशांक बस ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि इस गेम के बाद भी अगली गेम खेलने की जरूरत पड़ेगी या इसी में सब अपनी लाज शर्म छोड़कर खेल में शामिल हो जाएंगे। पर उसकी सोच बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती थी कि मिसेस कपूर और मिसेस गुप्ता कैसे किस करवाएंगी। यानी नीरू और डिम्पल ने अगर बिना ना नुकुर के करवा ली तो ठीक है, वरना अगली गेम में क्या दांव पर लगवाना है, ये एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। वैसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी उसे। अगला नंबर मिसेस गुप्ता यानी काजल का था। अब काजल तो पिछले आधे घंटे से अपनी कॉलेज के दिनों की यादों में खोई हुई थी और सबा के बाद सुमन ने जिस अंदाज में अपना परफॉर्मेंस दिया था, उसके बाद तो उसके अरमान ऐसे फड़क रहे थे जैसे पिंजरे में बंद चिड़िया। पर उसे अपने पति की चिंता भी हो रही थी और वैसे भी एकदम से उठकर वो अपनी छुपी हुई बेशर्मी का परिचय नहीं देना चाहती थी। सुमन ने जब उसका नाम पुकारकर उसे उठने के लिए कहा तो उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। सभी की नजरें उस पर थी, पर शशांक की नजर उसके पति यानी गुप्ता पर थी। वैसे उसे कोई आपत्ति तो नहीं थी, उसे डर था तो सिर्फ काजल की तरफ से ना बोलने का, क्योंकि उसके हिसाब से तो काजल एक आदर्श और पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन वो उसकी पिछली जिंदगी की वो बातें नहीं जानता था। सुमन बोली, अब उठ भी जाओ काजल भाभी, आप इस मजेदार खेल को इस तरह बीच में रोककर इसका मजा ना खराब करो, प्लीज उठो ना। पर वो चोर नजरों से अपने पति यानी गुप्ता जी को ही देखे जा रही थी। सुमन भी समझ गई कि जब तक गुप्ता जी खुद उसे उठने के लिए नहीं कहेंगे वो नहीं उठेगी। सुमन बड़े मस्त अंदाज में गुप्ता जी से बोली, गुप्ता जी कहिए ना काजल से कि वो ऐसे सबका मूड स्पाइल ना करे। मैंने और सबा ने भी तो किया ना, अब वो देखो ना कैसे नखरे कर रही है, आप बोलिए ना इन्हें। गुप्ता जी ने अपनी बीवी को कहा, काजल अगर सब इतना कह रहे हैं तो कर लो, आई एम ओके विद दिस। उनके इतना कहने की देर थी कि काजल का सिर एक झटके में उनकी तरफ घूम गया। अपने पति की आंखों में देखकर उसने स्वीकृति ली और एक बार फिर से शर्माने का नाटक करते हुए वो धीरे धीरे उठकर गुरपाल की तरफ चल दी। गुरपाल के तो आज मजे थे, उसका नंबर पहला था, इस वजह से हर लड़की को चखने का पहला मौका भी उसे ही मिल रहा था।
गुरपाल भी जानता था कि काजल का ये पहला मौका है, इसलिए उसे ज्यादा जोर से करके वो उसे डराना नहीं चाहता था। वो उसके करीब गया और बड़े ही प्यार से उसने काजल को बाहों में लेकर चूम लिया। काजल भी अपनी तरफ से कोई हरकत करके अपना उतावलापन सभी को पहली ही बार में दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप को ऑपरेट करती रही। लेकिन जब राहुल का नंबर आया तो काजल से रहा नहीं गया। राहुल उसे हमेशा से ही पसंद था, इसलिए उससे लिपकर एक जोरदार सिसकारी उसके मुंह से निकल ही गई और उसने उसके गले में बाहें डालकर उसे अपनी तरफ खींचा और जोर से चूम लिया। उसके बाद तो एक एक करके काजल ने सभी को चूमा और अंत में अपने पति को भी। इस तरह से एक हद तो पार कर ही लिया था शशांक ने, पर दूसरा नहीं कर पाया, क्योंकि डिम्पल के बाद जब नीरू का नंबर आया तो उसने सॉफ्ट लफ्जों में बोल दिया कि वो किसी को भी स्मूच नहीं करेगी। लेकिन सुमन और सबा के जोर देने पर और कपूर साहब के कहने पर उसने सभी के गाल पर एक एक पप्पी देना स्वीकार कर लिया। शशांक को अब अगली गेम की प्लानिंग करनी ही थी। कुछ देर तक अपनी ड्रिंक्स पीने के बाद अगली गेम शुरू हुई और इस बार भी पिछला वाला रोल ही था, यानी सबसे छोटे पत्ते वाले की वाइफ शुरुआत करेगी। लेकिन वो क्या करेगी इसका निर्णय सिर्फ वही मर्द करेगा जिसका नंबर होगा, यानी सामने वाला उससे कुछ भी करवा सकता है। सभी लोग समझ चुके थे कि इस खेल में अब क्या होने वाला है। अपने अपने मन में सभी ये सोचने लगे कि अब क्या करवाया जाए। इस बार शशांक इस गेम को उस पार लेकर जाना चाहता था और उसकी इस गेम की प्लानिंग भी ऐसी थी कि उस पार जाने से उसे कोई भी रोक नहीं सकता था। शशांक का शैतानी दिमाग अब ये बात तो अच्छी तरह से जानता था कि यही वो गेम है जिसके बाद सब पाबंदियां हट जाएंगी। उसके बाद जो होगा वहाँ पर उसी को देखने और महसूस करने के लिए उसने कई सालों तक मेहनत की थी और उसकी मेहनत का फल अब जल्द ही मिलने वाला था। सबा के बाद काजल ने भी उसे काफी इम्प्रेस किया था। शशांक ने सुमन को एक कोने में ले जाकर अगली गेम कैसे खेलनी है ये समझा दिया। सुमन ने सबा और डिम्पल को बाद में वही बात समझा दी। वैसे उनके लिए तो शशांक ने सिर्फ इतना ही कहलवाया था कि अब जो जैसे बोलते जाए उन्हें बिना किसी झिझक के वैसे ही करते चले जाना है। दोनों समझ गई कि अब वो घमासान कुटाई ज्यादा दूर नहीं रह गई जिसके बारे में उन दोनों ने सोच रखा था। बस अगली गेम जल्द ही शुरू हो गई। राहुल ने पत्ते बांटे, सभी ने अपने अपने पत्ते उठाकर देखे। शशांक के पास 1, 2, 3 का सीक्वेंस आया था। जाहिर था कि वही सबसे बड़े पत्ते होंगे और उसके हिसाब से उसका नंबर सबसे लास्ट में आना था। गुरपाल के पास 2, 4, 6 आए थे जो वाकई में काफी छोटे थे। राहुल के पास 2 का पेयर और बादशाह, गुप्ता जी के पास 1 का बादशाह और 6 नंबर और कपूर साहब के पास बेगम, गुलाम और 8 नंबर। यानी इस बार भी सबसे पहले गुरपाल से शुरुआत होनी थी। वो अपनी मर्जी से किसी से कुछ भी करवा सकता था। गुरपाल जानता था कि जो वो करवाना चाहता है उसके लिए शायद काजल और नीरू एकदम से तैयार ना हो, इसलिए उसने सबा को बुलाया। उसे भी इसलिए क्योंकि उस कमरे में बैठे सभी ठरकियों को सबा ही सबसे ज्यादा पसंद है। वो जब अपने हुस्न का दीदार करवाएगी तो सभी की झिझक दूर हो जाएगी। वो बोला, मैं चाहता हूँ कि सबा भाभी मुझे संतरों का मजा दे। सबा तो अब तैयार ही बैठी थी। वो मटकती हुई आगे आई, उसने पल्लू नीचे गिराया और गुरपाल के कदमों में बैठ गई और डोरियां खोल दी। दूर बैठी नीरू और काजल तो सरदार जी के चमकते हथियार को देखकर बेहोश होते होते बची। अभी तक जो खेल स्मूच तक सीमित था वो अब बेशर्मी पर उतर आया था। सरदार जी को आज तक उन्होंने एक अच्छे पड़ोसी की तरह देखा था। हमेशा उसे और इस कमरे में मौजूद हर आदमी को सिर्फ भाई साहब बोलकर ही संबोधित किया करते थे। लेकिन आज जब उनको ऐसे देखा तो दोनों के चेहरे के रंग बदल गए। काजल तो पनिया गई और नीरू तो बुत बनी देख रही थी, पर अभी तो हाल सबा का खराब हो रहा था। अब अगला आया सुमन का। वो तो पहले से ही तैयार थी कि कब उसका नंबर आए और कब वो सबके सामने कुछ नया पेश करे। कपूर बोला, मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा झिझक रहे थे, शायद जो करवाना चाहते थे उसकी वजह से या फिर कमरे में मौजूद अपनी बीबी की वजह से। सुमन बोली, अब बोलिए भी कपूर साहब, आप अगर ऐसा करेंगे तो गेम आगे कैसे बढ़ेगी? आप बेझिझक कहिए क्या करवाना है मुझसे। आई प्रॉमिस आपको निराश नहीं करूंगी। उन्होंने एक ही झटके में बोल डाला, मैं चाहता हूँ कि आपको मैं ऊपर से नीचे तक चूमूं। कहना तो वो चाटना चाहता था, पर अपनी बीबी के डर से चूमू ही निकल सका उसके मुंह से।
सभी ये सुनकर हैरान रह गए कि कैसे कपूर साहब एकदम से इस गेम को दूसरे सिरे तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ तो उनकी बीबी थी जिसने स्मूच करने से मना कर दिया था, और दूसरी तरफ उनके ये पति जो अपनी सारी हदें पार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। पर सुमन ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सकते में आ गए। वो बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी भी एक शर्त है, आपको भी मेरी तरह खुला होना पड़ेगा। अब खेल काफी रोमांचक हो चुका था, लेकिन एक बात पक्की थी, मजा सभी को मिल रहा था। सुमन बीच मैदान में खड़ी होकर कपूर साहब के आने का इंतजार कर रही थी। वो बेचारे अभी तक सकुचा रहे थे। सुमन ने शशांक की तरफ देखा तो शशांक ने उसे अपना काम करने को कहा, यानी ओपन होने। सुमन ने बिजली की गति से सब उतार फेंका। सुमन को ऐसे देखकर सभी के मुंह में पानी आ रहा था। उसने कपूर साहब की तरफ देखा, यानी वो उन्हें लालच दे रही थी कि जल्दी अपने भी आ जाएं। कपूर साहब की तो हालत खराब हो चुकी थी। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि ये काम कितना मुश्किल है, लेकिन सुमन का खुलापन उन्हें हिम्मत प्रदान कर रहा था। उसको देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो उनकी धड़कन ही रुक जाएगी। ऐसा नजारा उन्होंने आज तक नहीं देखा था। उन्होंने अपनी पत्नी नीरू की तरफ देखा कि कहीं वो गुस्सा करके तो नहीं बैठी है, पर वो ये देखकर हैरान रह गए कि उसका सारा ध्यान तो सुमन की तरफ था। ये बात शशांक ने भी नोट कर ली। वो समझ गया कि नीरू को कैसे लाइन पर लाना है। जब कपूर साहब ने देखा कि उनकी बीबी तो खुद इस खेल का मजा ले रही है, तो उन्होंने झट से अपनी भी तैयारी कर ली। उन्होंने आनन फानन में सब उतार के सुमन के करीब आकर खड़े हो गए। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े और काम को अंजाम तक पहुंचा दिया। सभी ने दोनों के लिए जोरदार तालियां बजाई। कपूर साहब ने अपनी बीबी की तरफ देखा। दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ बात की और फिर मुस्कुरा दिए। अब सब कुछ नॉर्मल था। उन दोनों की हंसी को शशांक ने भी नोट किया। वो समझ तो गया था कि नीरू अब लाइन पर आ गई है। अब सभी की शर्म खुल चुकी थी और सभी के सभी पूरी बेशर्मी पर उतर आए थे। अब ताश के पत्तों का सहारा लेने की जरूरत नहीं थी। सभी ने एक दूसरे को आंखों की आंखों में सहमति दे दी और जिसका मन जिसके साथ हुआ वो उसी पर टूट पड़ा। कुछ ही देर में पूरा कमरा आहों कराहों से भर गया। ऐसा खतरनाक मंजर था वहाँ का, अगर कोई देख ले तो बेहोश ही हो जाए। काफी रात तक सभी ने बदल बदल के खेल खेला और अंत में जब प्यार का तूफान शांत हुआ, ज्वार भाटा थमा तो एक सन्नाटा सा छा गया था। सभी थक कर चूर हो चुके थे, लेकिन सभी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव साफ नजर आ रहे थे। पूरे कमरे में निकले पानी की महक थी। सभी खुश थे और ये सिलसिला उसके बाद भी चलता रहा। कभी राहुल के घर तो कभी सरदार जी के घर, कभी कपूर साहब के तो कभी गुप्ता जी के, और कभी कभी तो वो सब मिलकर किसी रिसोर्ट में भी जाते और हर बार वो अपना पार्टनर बदलना नहीं भूलते थे। दिवाली के जुए से शुरू हुए इस सिलसिले ने सभी की जिंदगी बदल दी थी। अब उनकी जिंदगी को एक नया रंग मिल चुका था और ये बदलाव सभी को पसंद आ रहा था। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है, इस बस मनोरंजन के लिए बनाया गया है। समाज में ऐसे कृत्य अस्वीकार्य है और अगर खुद पर से भी सोचे तो कौन पुरुष अपनी पत्नी को अपने सामने किसी और के साथ ये सब करने की इजाजत देगा, और न ही कोई पत्नी इस तरह से अपने पति को किसी और महिला से शेयर करेगी। हाँ, समाज में कुछ अपवाद भी होते हैं, ऐसा होता ही नहीं है ऐसा नहीं। चोरी छुपे बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में आजकल ये सब होने लगा है। इस सत्य को नकारा भी नहीं जा सकता। तो दोस्तों, मिलती हूँ कल एक और नई कहानी के साथ। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।